किसी रजब को नहीं जानती और ना ही उसकी मिसेस को। ऐसी बदतमीजी मैं माफ नहीं किया करती। क्योंकि ये बदतमीजी मैं कर रही हूँ। अगर ये बदतमीजी आपके बेटे ने की होती तो वो बदतमीजी नहीं होती। उसका मुकाबला मत किया कर। सिर्फ इसलिए कि वो आपके अमीर शौहर की औलाद है। और मेरा बाप, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए आपने उसको छोड़ दिया, बल्कि उसकी औलाद को भी अपनी नजरों से दूर कर दिया। ये तुमसे किसने कहा? पूरा खानदान जानता है। आपको क्या लगता है कि आपकी दौलतमंदी ने आपको नेकनामी का सर्टिफिकेट दिलवा दिया है? नहीं, कोई नहीं भूला आपने जो कुछ भी किया है। बकवास बंद करो। मेरी फिक्र करने के बजाय अपने बेटे की फिक्र करें तो बेहतर है। बहुत इतराता है अपने बाप की दौलत में, लेकिन उसकी खुद की औकात 2 टके की भी नहीं है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना, उसी के बाप का दिया हुआ है। तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए रजब का। एहसान? कौन सा एहसान किया है आपके शौहर ने मुझ पर? मत भूलें उसने मुझसे मेरा बाप छीना है। और वो जो पैसा दे रहे हैं वो मेरी परवरिश के लिए नहीं दे रहे। वो उस घर में नहीं रखना चाहते मुझे, उस घर से दूर रखने का मुआवजा अदा कर रहे हैं। बता दीजिएगा अपने बेटे को, उसके बाप का कोई एहसान नहीं है मुझ पर। एहसान तो है, तुम मानो या ना मानो, एक दिन मानोगी। फूफो, क्या हुआ हेमन? हेमन तुम इतनी उदास क्यों? अपना मूड अच्छा करो। मैं तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। ये कहने आए थे? नहीं, कहना तो और भी बहुत कुछ है, अगर तुम सुनो तब ना। ऐसे मामी की बातों का बुरा मत मानना, वो सबसे इसी लहजे में बात करती हैं। मामी को दरअसल खुद से बहुत मोहब्बत है, और मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी तुम्हें याद किया होगा, इसलिए तुम उन्हें क्यों सोच के उदास होती हो। वैसे मामी ने अच्छा नहीं किया कभी तुम्हारे साथ, मुझे बहुत बुरा लगता है। फिक्र ना करो, अपने आप को अकेला मत समझो, मैं हूं तुम्हारे साथ। एक बात नोट कर लो, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है और ना ही किसी की मदद चाहिए, समझे? क्यों? मुझसे इतनी बेजारी क्यों? क्योंकि तुम उससे इंसान के रिश्तेदार हो जिसकी वजह से मैं दरबदर हुई। नफरत है मुझे उससे जिसने मुझसे मेरा बाप छीना है, समझे तुम? मैं भी बहुत शर्मिंदा हूं मामू की इस हरकत से, लेकिन हेमन तुम उनके किए की सजा मुझे तो मत दो। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, मेरे सामने मत आया करो। हेमन ने कितनी बदतमीजी की रुशना आपस में। वो बेचारी तो मामू का हाल पूछने आई थी, कितना दुखी होकर गई है बेचारी। और नहीं तो क्या, कितना शर्मिंदा कराया है तुमने मुझे रुशना के सामने। कितनी बातें सुना के गई है वो मुझे। अम्मा, हेमन जब से हमारे घर आई है तब से यही सब कुछ चल रहा है। अब मुंह में घूंघने डाल के क्यों खड़ी हो? बोलती क्यों नहीं? माँ के सामने कितनी बदतमीजी की है तुमने। तौबा तौबा। बस पे करें आप लोग, आप तो पीछे ही पड़ गए हैं बच्ची के। रुशना ने कौन सा माँ का रोल अदा किया है जो वो उसे माँ समझेगी? अपनी ख्वाहिशात के पीछे औलाद को भूल जाने वाली को माँ कहलाने के लायक तो नहीं होती हूँ। कोई नहीं भूली वो इसे, हर महीने खर्चा भेजती रही है। हाँ तो इनकार कर देना उनकी रकम के लिए, मुझे नहीं चाहिए। तुम तो जानती हो ना क्या आमदनी है हमारी, हम नहीं पूरा कर सकते तुम्हारा इतना खर्चा। ओ, ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ मैं, कितनी दफा बता चुकी हूँ इसे। अच्छा आसिया बहन, अब आप हमें इजाजत दें, बड़ा ख्याल रखा है आपने हमारा। हम कल ही सक्कर चले जाएंगे। अरे कैसी बातें करते हैं आप शौकत भाई, ये तो हमारा फर्ज था।
वो एमन को मैं कुछ दिन बाद भेजूंगी। अरे कोई बात नहीं, जब तक तुमने रखना है इसे रखो। नजमा पैकिंग कर लो, सुबह सुबह निकलना है। ईमन, जल्दी चलो गेट पर, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या मदारी बंदर का तमाशा दिखा रहा है? ओहो नहीं, वो जो साथ वाला आसिफ ज़्यादा घर है ना, वहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं। क्या? ध्यान से देखना था, इंसान ही है ना। और नहीं तो क्या, जिन्नात सोफे कुर्सियाँ और दूसरे सामान के साथ थोड़ी आएंगे। अच्छा, कितने लोग हैं? लड़कियां भी आई हैं? पता नहीं, मैंने सिर्फ सामान उतरते देखा तो तुम्हें बुलाने चली आई। चलो ना, चलकर देखते हैं। सामान देखकर क्या करेंगे, बाद में चलेंगे। क्या पता उन लोगों को मालूम ही ना हो कि वो आसिफ ज़दा घर है। ठीक कहती हो, हम एक काम करते हैं, बाद में ही चलकर बताते हैं, और साथ में कुछ बनाकर भी ले जाएंगे। खाली हाथ जाना बुरा लगेगा ना। हाँ ठीक है, अभी तुम मेरे साथ हेल्प करवाओ। क्या बात है, यहाँ उदास क्यों खड़े हो? तो आप ही बता दें कहाँ जाके खड़ा हूँ मैं। नकू कह रही है कि तुमने खाना भी नहीं खाया। बिल्कुल सही कह रही है। और आपको कौन सा मेरी फिक्र है, जाएं जाके अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें आप। सैम, तुम जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? रहने दें, मुझे जुबानी मोहब्बतें नहीं चाहिए। क्या करूँगा मैं ऐसी मोहब्बत का आपकी। सैम, तुम जितनी बड़ी रकम मांग रहे हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती मामा, क्यों? पापा आपको इससे ज्यादा रकम का चेक देते हैं ना। हाँ, लेकिन वो पैसे महीने भर के लिए होते हैं। माँ मैं कुछ नहीं जानता। तुम इतनी बड़ी रकम का क्या करोगे? आप अच्छे से जानते हैं कि मैं दोस्तों में बैठता हूँ और सबको पता है कि मैं एक अमीर बाप की औलाद हूँ, लेकिन आपने कसम खाई है कि आप मुझे शर्मिंदा करवा के छोड़ेंगे सबके सामने। मैं तुम्हारे पापा की इजाजत के बगैर इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकती। मैं जानता हूँ कि आप पापा की कितनी बड़ी फरमाबरदार है। वो बेचारे तो आपकी मर्जी के बगैर सांस भी नहीं लेते। सैम, सैम कहाँ जा रहे हो? रुको सैम। अबे तू जानता नहीं अपने दोस्त को, जितना जमीन के ऊपर हूं ना उतना जमीन के अंदर भी हूं। बस थोड़ा सा इंतजार कर, एक लंबी गेम मारने का इरादा है मेरा। क्या करूंगा अबे ये तुझे अभी नहीं बता सकता। रईस, अच्छा मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। रईस, रईस वो बाइक की चाबी लेकर निकल गया है। हाँ तो मामी इसमें परेशान होने वाली क्या बात?
उसे चलानी आती है बाइक, आपके तो इल्म है ये बात। मुझसे नाराज होकर गया है, बहुत गुस्से में था। मुझे डर है कोई नुकसान ना कर बैठे। तुम जाओ देखो कहाँ गया है वो। ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं लेकर आता हूँ उसे। देखना कुत्ता ना हो, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। अरे पागल, कुछ भी नहीं है। देखो दरवाजा भी खुला है। चलो। ये तुम सफाई कब करोगी? और तुमने किचन का क्या किया? साफ किया किचन? जाओ यार जाओ, देखो जल्दी से उसको। आप कौन? वो हम आपके पड़ोस से आए हैं। यार देखो, मतलब क्यों हम आए हैं? अब मतलब ये कि पड़ोसी होने के नाते कुछ तो हकूक बनते हैं ना हमारे। चलो जी, अभी हमारे कदम ठीक से जमे नहीं और पड़ोसी हुकूक जमाने आ गए। अल्लाह रहम करे। अरे नहीं नहीं, हम अपने हुकूक याद दिलाने नहीं आए, बल्कि आपके हुकूक पूरे करने आए हैं भाई। क्या मतलब? मतलब ये कि हम आपके पड़ोसी हैं, आप लोग नए आए हैं, इसलिए हमें आपका ख्याल रखना चाहिए और आपके साथ हेल्प करवानी चाहिए। क्यों? माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी नेक और सुलझी हुई बच्चियां और बहुत प्यारी भी है। आप लोग खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं नहीं आंटी, आप इस घर की नई मालकिन हैं। बहुत खुशी हो रही है आपको देख के। आंटी, आपको कोई भी काम हो आप हमें बता सकती हैं। अरे नहीं बेटा, आप लोगों ने पूछ लिया, यही बड़ी बात है, वरना आजकल के दौर में कौन किसी को पूछता है। आंटी, आपके कितने बच्चे हैं? बेटा मेरे 2 बेटे हैं, एक ये अंसर है और दूसरा जिब्रान। आंटी, आज आप खाना नहीं बनाएंगे, खाना हम लोग अपने घर से लेकर आएंगे। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? पकाना आता है आपको? जी नहीं, वो क्या है कि अभी हम सीख रहे हैं। मसालों की पहचान जो नहीं है, नमक की जगह बेकिंग पाउडर डाल देते हैं। खाएंगे आप? मामा देख रही हैं, लड़कियां बड़ी खतरनाक हैं। जी। अच्छा आंटी, हम चलते हैं, फिर आएंगे। ओके बेटा। मेरा ख्याल था कि मामी तुम पे सख्ती किए बगैर रकम दे देंगी। हाँ, मैंने सुबह का नाश्ता किया ना, दोपहर का लंच, लेकिन वो फिर भी टस से मस नहीं हुई। अब शर्त हारो, सब मेरी जान को आ रहे हैं। अरे फिक्र ना कर, आज नहीं तो कल वो तुम्हें रकम दे ही देंगे। वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम्हारे वालिद की हर शय पे तुम्हारा ही तो हक है कि नहीं? बिल्कुल है। तो फिर इस तरह से तुम अगर कोई चीज लेते हो और उसे खर्च कर देते हो तो ये चोरी तो नहीं होगी? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। इस तरह तो मैं जो चाहे खर्च कर सकता हूँ। हाँ हाँ, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। एमन, एक तो मैं तुम्हारी तेज तराजियों से बहुत तंग आ गई हूँ। मिलने गए थे, मिलकर आ जाते, खाने की ऑफर जरूर करनी थी। उफ एमन, मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दुनिया में अब ऐसा कुछ रहा ही नहीं जिसे देखे बगैर जिया ना जाए। मैं तो खीर बना रही हूँ। एमन, बहुत जलन हो रही है। अरे सब्र कर जाओ, थोड़ी देर तक खत्म हो जाएगी। लड़कियों, क्या क्या बना लिया तुम लोगों ने? खाला अभी तो शुरुआत की है। एमन, तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। लड़कियों को ऐसे ही रख रखाव वाली होना चाहिए। अम्मी, ये प्याज काटना कितना मुश्किल है। देखो, एमन से सीखो, कितने चुपचाप काम करिए। हाँ, वो इसलिए क्योंकि जो कुछ भी बना रही है ना, उसमें प्याज नहीं डलती। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है, मेरी बच्ची बहुत सलीक है मन। अच्छा देखो, जल्दी से खाना बना लो और टाइम पे जाके दे आना, ठीक है? और आते आते उनको दावत भी देती आना। मेरी तो मंगनी हो चुकी है, तो मैं ये सब क्यों झेल रही हूँ? हाँ, लेकिन तुम्हारा फिर भी चांस है, इसलिए ये लो पकड़ो और खुद ही करो। तानिया, तानिया बात तो सुनो मेरी। ये ठीक सेट हो गया। तुम इस तरह करो कि छोटे साहब का कमरा पहले, ठीक है? छोटे साहब भी ना।
अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो तुम? नहीं मामा, वो एक दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं हॉस्पिटल आया था। ओ, अल्लाह ताला उसे सेहत अता करे। बेटा बता दिया करो, तुम्हें पता भी है माँ परेशान हो जाती। आई एम सॉरी मामा, अब सब कुछ इतना अचानक हो गया, बता नहीं सका, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। चल ठीक है, जल्दी आना। मैं आता हूँ। थक गया हूँ मामा। मुझे नहीं पता था कि शिफ्टिंग इतना मुश्किल काम है, वरना मैं कभी शिफ्टिंग करता ही नहीं। या तो भी जिब्रान की तरह कहीं गायब हो जाता। नहीं बेटा, उसके दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है, वो उसकी अयादत को गया है। वैसे एक बात है, उसके सारे दोस्त बड़े कमज़ोर हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है, और ये उसकी अयादत करने के लिए ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। खैर मामा, बहुत थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, प्लीज़ कुछ खाने को ला दें। हाँ मैं अभी लेके आई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा इतना तकल्लुफ, क्या क्या बना के ले आई हो तुम? आंटी कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी बनाया हमने बहुत मेहनत से बनाया। अच्छा, मामा, ये लड़कियां तो बड़ी सुगर निकली। अच्छा, तो आपने क्या समझा था? सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि तुम लोग खाना बना के ले आओगे। लो भाई, सुन रही हो तानिया? आपको क्या हम शक्ल से फ्रॉटिये लगते हैं जो खाने का वादा करके दोबारा पलट कर नहीं आएंगे? भाई ये बातें बाद में होती रहेंगी, मैं बर्तन लेके आती हूँ। मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। श्योर। वैसे सच पूछो तो मुझे बहुत खुशी है कि हमें इतने अच्छे पड़ोसी मिले। लेकिन इतना खुश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ मेहमान हूँ, और ये जो तानिया है ना, ये मेरी होने वाली भाभी है। कुछ दिन तक ये भी चली जाएगी। लेकिन आप उदास नहीं हो, मेरे पास एक आइडिया है आपके लिए। आप शादी कर लें। शादी करने के लिए लड़की की जरूरत होती है। हाँ, तो मैं ढूंढती हूँ ना आपके लिए लड़की। देखें, मैंने आपको भाई कहा है, तो आपके लिए लड़की ढूंढना भी मेरा फर्ज है। वैसे एक लड़की है मेरी नजर में। अच्छा? कद उसका थोड़ा छोटा है, लेकिन आपने कौन से घर के जाले उतरवाने? रंग भी थोड़ा सांवला है, साफ नहीं है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा सुगड़ भी नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाएगी। हाँ ठीक है, जब आपने तय कर ही लिया है कि अपनी सहेली के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बनाएंगी तो ठीक, मान लेते। अरे मुझे तो अभी याद आया, उसका तो रिश्ता तय हो चुका है, आपकी किस्मत में नहीं थी। थैंक्स गॉड, बच गया। आजा आजा। जल्दी करो, अरे जल्दी करो यार, डालो इसमें, इससे पहले मम्मा आ जाए बहुत बुरा होगा। भैंस भी इधर आए ना। हाँ बोलो। मामा के पास इतना जेवर है, और जब मैं कुछ मांगता हूँ कुछ देती ही नहीं। चलो अब रखो इसे। और लेकर आओ ना, लेकर आओ। मैं चूड़ियां लाया। अब जाओ, ये बैग लेकर जाओ और जाके सीधा ज्वेलर के पास जाना और भेज देना। भैंस भी आप भी चलो ना मेरे साथ, मुझे इस काम में कोई तजर्बा नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है? मुझे एक्सपीरियंस है इस काम का, क्या लोगों के घर चोरियां करता फिरता हूँ? मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा जाओ, तुम अपने किसी दोस्त के साथ चलते। एक मिनट रुको।
हाँ जाओ जाओ। इसे तो किसी महफूज जगह रखना। अम्मा, महीना शुरू हुए हुए कितने दिन हो गए, रोशना ने पैसे ही नहीं भेजे। मेरा दिल तो खुद डूबा जा रहा है ये सोच सोच कर, और ये सब ऐमन की वजह से हुआ है। रोशना नाराज होकर गई है, शायद इसी वजह से पैसे नहीं भेजे उसने। और वो शौकत की बीमारी पर कर्ज भी तो लिया था, हो सकता है रोशना इसी वजह से पैसे ना भिजवा रही हो। आप ऐमन से कहें ना कि फोन करे रोशना को, ताकि वो पैसे भिजवाए। अरे तौबा करो, वो कभी ये बात नहीं मानेगी। वैसे वो जाके कराची बैठ गई, वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। तो कासिम से कहें ना कि ऐमन को लेकर आए। कासिम भी वहां पड़ रहा है, मैं यहाँ बिस्तर पर पड़ा हूँ। अम्मा, घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ भाई। तो फिर बस बुलाएं ऐमन को। अब हम मजबूर करें ऐमन को कि वो रोशना को फोन करें। नहीं, मैं ऐमन से कुछ नहीं कहूँगी। हाँ, मैं रोशना से बात करती। अम्मा, जो कुछ करना है जल्दी करें। मत देखिए ना, मेरे परहेजी खाना चल रहा है, मेरी दवाएं हैं, घर के खर्चे हैं। अम्मा, ये सब कुछ कैसे चलेगा? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो क्यों फिक्र कर रहा है? हो जाएगा ना सब कुछ, कर लूंगी मैं बात। सनोबर, सनोबर, बहुत थक गया आज तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जल्दी से एक कप कड़क सी चाय बना दो। बेगम साहिबा, चाय की पत्ती तो खत्म हो चुकी है। तो बेटा फोन करके बता देना था ना, मैं पत्ती लेती आती। इस कदर सर दर्द हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। एमन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैंने आपको घर के अंदर आते देखा तो सोचा आपके साथ चाय पी जाए। चाय रख के आऊं? चाय? तुम जाओ। बेटा वो बात दरअसल ये है कि चाय पीने को मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था, लेकिन अभी मैंने सनोबर को कहा था कि चाय बना दे, तो उसने बताया कि पत्ती खत्म हो गई है। बस इतना सा मसला? देखिए, आपको कोई भी चीज चाहिए हो तो आप मेरी खाला के घर से मंगवा सकती हैं, वो भी बहुत अच्छी है मेरी तरह। और तुम्हारी मदर? मुझे यकीन है वो भी बहुत अच्छी होगी तुम्हारी तरह। कभी मिलवाओ ना। चाय लेकर आओ घर से, प्लीज। कोई बेगम साहबा कब तक वापस आने का कह के गई थी? बेगम साहिबा तो कुछ बताकर नहीं गई। वैसे आपने सोचा है मामू, अगर निको ना होती तो इस घर का क्या हाल होता? क्या मतलब? मतलब मामी तो घर में रहती ही नहीं है, उनका ज्यादा दिल अपनी सहेलियों में लगता है। ये निको ही तो है जो इस घर को संभाल रही है। उनको क्या बना हुआ है खाने में? कल का खाना बचा हुआ था, बेगम साहिबा कुछ भी बनाने को मना करके गई हैं। हाँ, वो असल में खुद जो नहीं खा रही थी घर पे, मैंने खुद ही निको से कहा कि कम से कम आपके लिए कबाब तो तल। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ख्याल रखती है रोशना वगैरह। हाँ बिल्कुल, अम्मा बताती हैं इस बारे में, अब तो मैं खुद भी देख रहा हूँ। वैसे आपकी जिंदगी को देखकर मैंने एक फैसला किया है मामा, आदमी को कभी दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, खास तौर पर खूबसूरत औरत से, वरना अकल मारी जाती है और आदमी की लगाम औरत के हाथ में आ जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है मामू, मैं आपका भांजा हूँ, उससे तो अपने दिल की बात कर लिया करें। कौन से याद आ गई मेरी। जी अस्सलाम वालेकुम फुफो जी, मैं ठीक हूँ, आपने आज कैसे याद कर लिया? जी मैं तो पहले ही भाग गया था, अंदाजा हो गया था मुझे। वैसे फुफो, ये
एमन की जो जिम्मेदारी है वो मेरी तो नहीं है। आपको पैसों के लिए उसके बाप से राब्ता करना चाहिए। रुशना हर महीने पैसे भेजती है ना आपसे, उससे राब्ता करें। मैं खर्चे कम है मेरे को और जिम्मेदारियां हैं। बस थोड़ा सा सर दर्द हुआ तो मैं निकल आया। जरा सनोवर को बोले मुझे चाय बना दे, आज बहुत थक गया हूँ। बेटा वो चाय की पत्ती खत्म हो गई थी तो एमन उसी वक्त आ गई तो अपने घर से चाय लेने गई है। जवाब नहीं है वैसे इस लड़की का। हाँ बहुत प्यारी लड़की है। अगर मेरी बेटी भी कोई होती ना तो बिल्कुल ऐसी होती। अरे आप भी आ गए। लगता है आपको मेरी चाय की खुशबू खींच लाई है। जी जी, बस ऐसे ही समझे आप। पता है कि जो मिस एमन है ना, ये मेरा रिश्ता अपने दोस्त के साथ करवाना चाह रही थी। अरे सारे मराइल इन्होंने खुद ही तय करवा लिए थे। लड़की कद में छोटी थी लेकिन इन्होंने कहा कि कोई मसला ही नहीं है। लड़की का रंग भी सांवला था लेकिन इन्होंने इंकिशाफ किया कि आजकल सांवला रंग इन है। सांवला रंग इन है या नहीं है, सांवले रंग की अपनी एक कशिश है। यही तो मैं कह रहा हूँ। फिर मौसूफ को याद आया कि उस लड़की की बात पहले ही पक्की हो चुकी है। आप उदास नहीं हो, लड़कियां तो बहुत हैं। देखिए आंटी, जब भी आपने अंसर भाई की शादी करनी होगी ना तो मुझे बुला लीजिएगा, क्योंकि अब मुझे ये अपने भाई जैसे लगने लगे। पता है तुम भी मुझे अपनी बेटी जैसी लगने लगी। पता नहीं क्यों देव तुम्हारी तरफ खिंचता चला आता है। बहुत प्यारी लगने लगी हो मुझे। शायद इसलिए कि आपकी कोई बेटी नहीं है। आप भी सोचती होंगी कि काश मेरी बेटी इसी की तरह अच्छी होती। आप और अच्छी लड़की, सुभान अल्लाह। आंटी आप कितनी उदास हो जाएंगी मेरे जाने के बाद। काश आपका घर मेरे घर के बराबर में होता। तो बेटा तुम आती जाती रहना। मुश्किल है, उधर भी तो किसी का गुजारा नहीं होता मेरे बगैर। हाँ लेकिन मैं कोशिश करूंगी। बड़ी नवाजिश होगी। आप अपनी चाय पिए, ठंडी हो जाएगी। अच्छी बनी है ना? मेरे हाथ में बहुत जायका है। जितनी तारीफ तुम अपनी करती हो क्या दूसरे करते हैं? मुझे क्या जरूरत है दूसरों की? सियाने कहते हैं कि इंसान को अपनी इज्जत आप करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहते हैं। और तुम भी तंग करना बंद करो उसको। चाय बहुत मजे की। थैंक यू। जीती रहो। तुम आ गए? वो तुम्हारी फुफ्फू का फोन आया था। अच्छा, किस लिए? इससे पहले तो गालिबन कभी फोन नहीं किया। इससे पहले गालिबन तुमने कभी पैसे पहुंचाने में देर भी नहीं की ना। अच्छा, तो इसलिए बेचैन हो रही होगी। इतना कई सालों से मैं ये तावान भर रहा हूँ। हालांकि वो बच्ची मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारी फुफ्फू को चाहिए कि उसके बाप से पैसे नहीं। रजब, ये सब कुछ पहले से तय था। कृष्ण, ये जो कुछ भी है ना, ये मेरे बेटे का है और मुझे ये दूसरों पे लुटाना अच्छा नहीं लगता। साफ बात है, हराम की कमाई नहीं है मेरी। मना कर दो उन्हें प्लीज। रजब, मैं हेलो जी, क्या क्या कह रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या कह रहा है? क्या हुआ है? हेलो जी जी, मैं साइम का वालिद बात कर रहा हूं। एक्सीडेंट? तो ठीक क्या? साइम की डेथ हो गई?
अहमद, बेटा अपनी अम्मा को अंदर ले जाओ। उठ जा बेटा, चलो। दिल के कश कोल में ख्वाहिशों
हाँ बोलो। देख क्या रहे हो? जो कहना है कहो। कहना तो बहुत कुछ है, अगर तुम्हें फुर्सत हो तो। क्या मतलब? मेरा मतलब है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का? साइम की मौत के बाद जिस तरह से मामू मामी उसकी मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और तुमने उनका ख्याल रखा ऐसी हालत में, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। ठीक है। अच्छा सुनो, कुछ दिन तक तो और रुकोगी ना? मेरा मतलब है देखो ना, मैं अकेले तो उनका ख्याल नहीं रख पाऊंगा। तुम तो देख रही हो ना उन लोगों की हालत क्या है। जब तक उन दोनों को मेरी जरूरत है तब तक मैं यही